देखो अभी एक CSV फाइल को यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं, कार्स डेटा, ठीक है, इसको यूजिंग CSV फाइल। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन्स। यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, एक मेन्यू बनाएंगे, क्या क्या होगा, डिफाइन मेन्यू, और इसमें हम कर लेंगे सबसे पहले इंपोर्ट CSV। ओके, ना हमारा जो प्रोग्राम मेन्यू होगा उसमें क्या क्या होगा, प्रिंट कार्स, या कार्स मेन्यू या मेन मेन्यू ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। लेट्स से प्रिंट इक्वल टू 230, print, let's say this thing on both the sides, up and down। 0 पे एग्जिट कर देंगे, 1 पे ऐड न्यू डेटा, 2 पे शो ऑल डेटा, है ना। 3 पे सर्च स्पेसिफिक डेटा, सर्च डिस्प्ले कैटेगरी वाइज देखते हैं, ठीक है ना। प्रिंट यहाँ पे क्या करेंगे, ch इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर योर चॉइस, ओके, रिटर्न चॉइस। ये हमारा मेन मेन्यू बन जाएगा। अब इसको हम चलाएंगे वाइल ट्रू के हिसाब से, और लेंगे ch इज इक्वल टू दिस मेन्यू, एंड इफ ch इक्वल टू 0 तो कर देना ब्रेक। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, कार्स करके लग देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, हमारी फाइल को बनाएंगे, लेट्स से कार्स विथ CSV सपोर्ट, ठीक है, CSV सपोर्ट ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, आई एम गेटिंग द मेन्यू बट आई एम नॉट गेटिंग एनी इनपुट्स, देखो 0 पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐड न्यू में आना है, क्या करेगा, राइट, ऐड न्यू काम क्या करेगा, ऐड न्यू का काम क्या है कि कार में हम राइट डेटा राइट करेंगे। राइट करने के लिए, क्योंकि पहले डेटा इनपुट लेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो होगा सीरियल नंबर या फिर कार का नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स से कार नेम, कौन सा कार है ना, इनपुट करेंगे, एंटर कार मॉडल, यही होगा ना, कार मॉडल होता है ना, और क्या होता है, ब्रांड, है ना, इनपुट एंटर कार ब्रांड, वही कंपनी ब्रांड ही हुआ ना, ब्रांड मतलब वही होता है ना, और क्या होगा, ईयर, ठीक है ना, इनपुट एंटर कार मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ऐसा ही होगा ना, और क्या होगा, व्हाट एल्स इट वुड बी, माइलेज वगैरह नहीं तो हम जमीन इतने फिलहाल इतना ही डालते हैं, हाँ प्राइस ले लेते हैं, चलो ठीक है, रेट या प्राइस विल बी बेटर, रेट अच्छा नहीं लगता है, छोटी चीज़ थोड़ी है, ठीक है। फ्लोट इनपुट, फ्लोट भी अच्छा नहीं लगता है, इंटीजर ही ले लेंगे, एंटर कार प्राइस, ठीक है, ये हमारा इनपुट होगा। अब ये जो सारा इनपुट है एक रिकॉर्ड बन गया हमारा। सो लेट्स से क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ दिस कार नेम कॉमा ब्रांड कॉमा ईयर कॉमा प्राइस, ये हमने रिकॉर्ड बनाया, एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब क्या करने का है, ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल हैंडल चाहिए ना, फाइल बनाना पड़ेगा ना। तो लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल नाम ले पास कर देते हैं, देखो दैट इज गोइंग टू बी द फाइल नेम, ठीक है, दैट्स से cars.csv, ये फाइल का नाम हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, बढ़िया है कि एक ही जगह चेंज कर लो, आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना हो सके वेरिएबल का इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फाइल ऑब्जेक्ट क्या करोगे, इज इक्वल टू ओपन, राइट, ओपन में क्या लिखेंगे, दैट इज फाइल नेम कॉमा w या अपेंड, ठीक है, अपेंड मोड करेंगे ना, ठीक है। तो अपेंड मोड में बेटा फाइल क्रिएट हो जाती है ना, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि हमको बार बार उसमें डेटा ऐड करना पड़ेगा ना,
नाउ ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए, सीरियल नंबर अपने आप आ जाए। सीरियल नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो सीरियल नंबर बाद में, चलो उसको पहले सिंपल वाला देख लेते हैं। अब ये क्या करना है, इसके साथ मुझे क्या करना है, डेटा राइटर चाहिए ना, तो क्या लिखूंगा मैं, माई डेटा राइटर इज इक्वल टू वॉट, बताओ, CSV डॉट राइटर, राइट रो, फिर ब्रैकेट में CSV डॉट राइट रो या CSV डॉट राइटर, राइटर, समझे, पहले ना, पहले राइटर के साथ कनेक्ट करोगे ना बेटा एफ ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ लिखोगे डेटा राइटर डॉट राइट रो, समझे, और इसके अंदर क्या लिखोगे, रिकॉर्ड पास करोगे, राइट। इस तरह से आपने फाइल क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज कर लोगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, है ना, राइट। ये फाइल सेव हो गया डेटा। अब यहाँ प्रिंट कर दोगे, क्या लिखो, डेटा सेव्ड इन फाइल। अब ऐड न्यू कब होगा, जब मैं 1 प्रेस करूँगा, ओके, elif choice equal to 1, in that case add new will be called here। so let's see one number आया। कार मॉडल बताओ, हम निसान GTR, राइट, कौन सी ब्रांड का है, निसान कंपनी है, तो निसान ह्यूंडई होगा ना शायद, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2021 फॉर एग्जांपल। प्राइस कितना होता है, समझोगे हमने लिख दिया 5,50,000, ठीक है। अभी देखो ये डेटा राइट हो गया, तो राइट हो गया तो हम चेक करें ना कि एक राइट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये मैसेज तो आ गया, ठीक है। लेट्स सी, कम हियर इनसाइड दिस, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कार्स, देखो यहाँ पे कार्स खुलना चाहिए, देखो आ गया, एक डेटा आ गया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं आना है अभी। आई डोंट वांट टू कम हियर एंड रीड इट अगेन एंड अगेन, मेरे को यहीं पे ही रीड करना है, यहीं रीड करवाना है, तो मैं 0 करके एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रीड का मेथड लिखेंगे, जैसे ऐड न्यू था ऐसे रीड ऑल, ठीक है। लेट्स से कॉपी करेंगे डिफाइन फंक्शन को भी मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ, तो बनाए रीड ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, राइट, कौन सा फाइल है, फाइल नेम, क्या मोड होगा यहाँ पे, रीड, और क्या लिखना है इधर, न्यू लाइन, फिर इक्वल्स टू /r/n, बराबर, राइट, ऐसे। और दूसरा भी तरीका बताया था, विथ ओपन करके बताया था, अगर वो नहीं लिखना हो तो विथ ओपन कैसे लिखेंगे, फिर वही वापस फाइल नेम लिखेंगे, यही लिखेंगे R, फिर अगेन न्यू लाइन इक्वल्स टू /r/n, फिर एज FOBJ, और इसको बना देंगे हम स्टेटमेंट लाइक क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड स्टेटमेंट, हाँ, कॉलन लगा दिया ना, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने ऊपर एक डेटा राइटर बनाया, यहाँ डेटा रीडर बनाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी डेटा रीडर इक्वल्स टू व्हाट, रीड करने के लिए क्या, CSV डॉट रीडर, किसको पढ़ना है, FOBJ को, है ना, राइट। फिर क्या करोगे, राइट, अब आप इसको इटरेट करोगे, दैट इटरेशन इज फॉर माई डेटा इन डेटा रीडर, फिर क्या, फॉर अगेन डेटा इन माई डेटा, नहीं तो लिस्ट की तरह प्रिंट होगा ना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। लेट्स से पहले मॉडल आएगा ना, तो 20S ले लेते हैं, फिर क्या आएगा, कंपनी आएगी ना, पहले मॉडल है फिर ब्रांड है, लेट्स से ये 15S कर देते हैं, -15S, अगेन -15S, एंड अगेन ईयर है -7S, एंड अगेन प्राइस है -10S, दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज, यहाँ पे डेटा ऑफ 0, ओके, फिर क्या होगा, डेटा ऑफ 1, फिर डेटा ऑफ 2, फिर डेटा ऑफ 3, ये क्या हो गया, ये प्रॉपरली प्रिंट होगा अच्छे से। अब आपको हेडिंग भी चाहिए, है ना, तो अगर हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग यहाँ दे सकते हो, इस हेडिंग को कॉपी कर लो,
ओके, ये कॉपी कर लिया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहला कॉलम किस चीज़ का है, दैट इज कार मॉडल। दूसरा किस चीज़ का है, ब्रांड या कंपनी। तीसरा किस चीज़ का है, ईयर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर। और चौथा है प्राइस का। और मेरे ख्याल से ईयर में ज़्यादा स्पेस है, मैंने 7 ली है, इसको हम कर देते हैं 10s, -10s, माइनस से लेफ्ट लाइन हो जाता है। और ये प्राइस भी, ये -10s इधर भी कर दूंगा और इधर भी -10s कर दूंगा। अब देखो ये हो गया। इतना पूरा होने के बाद ये यहाँ पे एक एक डेटा प्रिंट कर देगा। नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये हटाना पड़ेगा आपको और ये यहाँ पे लाना पड़ेगा और इधर देना पड़ेगा माय डेटा, राइट। ये ऐसा भले, ये ऐसा करना पड़ेगा, राइट। अब ठीक है, क्योंकि ये एक एक सेपरेट हो गया था ना, ये मेरे को लिस्ट में से निकालना है, तो लिस्ट ये है, डन। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, रीड के बाद में इधर क्या करोगे आप, क्लोज करोगे ना बाकी, दैट इज गोइंग टू बी FOBJ dot close. Let's see read all on elif choice equal to 2, तो read all. Let's say क्या है, देखो आ गया। ऐसे ही तो तभी तो अलाइन किया, ये बाकी क्यों लिखा, ये अलाइनमेंट के लिए तो लिखा। अब यहाँ पे आप क्या करो, एक लाइन भी दे दो, प्रिंट इक्वल टू इंटू 60। कैसे, 15 15 30 और 20 50, 50 की लाइन आ जाएगी इधर, 50 की लाइन इधर आ जाएगी। और एक काम करते हैं ना, इधर इसको यहाँ पे रोकते हैं। ओके, इनपुट प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ये डेटा नहीं तो आगे बढ़ जा रहा है। लेट्स सी नाउ, शो, देखो आया कैसे फॉर्मेटिंग हो गया है भैया। और अभी ऐड करते हैं, अभी बताओ एक नया मॉडल, MG हेक्टर। और ये किस कंपनी का है, महिंद्रा। ईयर 2022, कॉस्टिंग 15 लाख। पता नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। शो ऑल, देखो अरे बराबर, ठीक है ना। अब एक और डाल देते हैं, राइट। Hyundai का भी कौन सा एक और मॉडल बोल दो, सिटी करके आती है ना, कौन सी, होंडा सिटी। चलो होंडा सिटी, किस कंपनी का है वो, Hyundai का है ना, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांड डालते हैं 2018 में, बहुत पुरानी है, ठीक है। इसका कॉस्ट अभी है 4.5 लाख रुपया, ठीक है। अभी शो ऑल। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे खाली Hyundai कंपनी की गाड़ियाँ चाहिए, बताओ, सर्च करना है, या होंडा सिटी बताओ एक स्पेसिफिक, या ईयर वाइज बताओ, कुछ भी सर्च हो सकता है ना, ठीक है। तो सर्च क्राइटेरिया करते हैं। सो आई एम गोइंग टू एग्जिट हियर। सो हियर रीड ऑल में मैं एक पास कर दूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर लेता हूँ। लेट्स से n is equal to none, by default it is none. Okay, now I am going to move here. ये जो हो गया, रीड हो गया, ये रीड हो गया, ये रीड हो गया, यहाँ से इधर देखो, इफ n इक्वल टू नन, तो ये वाली चीज़ चलनी चाहिए जो अभी हमने यहाँ लिखा है, ये वाला सारा पार्ट चलना चाहिए। ओके, अभी एलिफ n इज नॉट इक्वल टू नन, नन नहीं है तो क्या, तो इस किस्से में फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, अब यहाँ पे लाता हूँ एलिफ चॉइस इक्वल टू 3। अब सर्च चॉइस क्या है, सर्च हमने दिया ना, सर्च स्पेसिफिक डेटा, यानी अभी हमें क्या करना है, सर्च बाय पहले कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी लिख देते हैं, इनपुट एंटर कंपनी टू सर्च। ओके, कंपनी नेम आपको जो चाहिए वो कंपनी नाम दो, वो सर्च करो। अब आप यहाँ रीड ऑल में पास करोगे कंपनी एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे टेक्निकली रीड ऑल में गया क्या, एक डेटा जा रहा है ना।
राइट। अब देखो ये क्या है, रीड ऑल अभी एम्प्टी नहीं है, कुछ है ना वैल्यू इसके अंदर, तो ये नन नहीं होगा। जब नन नहीं होगा तो इसमें जाएगा, है ना। तो अब इसमें जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी नेम है ना, तो अब क्या करने वाले हैं, ये सारा का सारा हेडिंग रहेगा, हेडिंग तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ निकाल देता हूँ फंक्शन को, और इसको क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन हेडिंग, इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसको खाली क्या करेंगे, हेडिंग लिख देंगे, यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, इस हिसाब से यहाँ डाल दिया। ओके नाउ अभी यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो पहले तो भाई यहाँ क्या करो, यहाँ पे आप लूप चलाओगे, ये वाला फॉर माई डेटा इन दिस थिंग, है ना। अब आप बताओ, कंपनी का जो आप सर्च कर रहे हो, तो कंपनी हमारे में डेटा जब इनपुट कर रहे हैं तो कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, किस में है, 1 पे है, 1 पे है ना। ठीक है ना, तो अब यहाँ क्या करोगे, देखो ध्यान से, इधर आ गए इफ़ एलिफ जैसे यहाँ पे। ओके, जब हो गए इफ़ माई डेटा ऑफ 1 इक्वल्स टू n, तो ही ये डिस्प्ले करना। समझ में आया, तो ही डिस्प्ले करना। और अगर है ही नहीं तो, अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग लेंगे, इफ फ्लैग रिमेन्स 0, तो यहाँ प्रिंट कर दो नो सच कंपनी या नो सच डेटा फाउंड, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। ठीक है, ये एक हो गया। अब ये क्या करना पड़ेगा, फ्लैग प्लस इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। तो फ्लैग क्या है, एक सपोर्टिंग वेरिएबल है, सपोर्टिंग वेरिएबल आप इनिशियलाइज कर लो इधर, कैन राइट हियर फ्लैग इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 0 का 0 होगा तो नो सच डेटा, अदरवाइज 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। रीड ऑल ही कॉल किया, लेकिन कंपनी पास किया इधर 3 में। आप रन करके देखो, राइट, सर्च स्पेसिफिक कार, आप यहाँ लिखो Hyundai, देखो खाली Hyundai का आया, लेकिन हेडिंग नहीं आई क्योंकि हेडिंग कॉल नहीं किया मेरे ख्याल से, जोड़ा नहीं ना हमने हेडिंग शायद। लेट्स से हेडिंग यहाँ पे किधर आएगा, इधर हेडिंग, ये किया कॉपी, और यहाँ पे इधर ले लेंगे हेडिंग। मेरे ख्याल हेडिंग इसको बाहर ही लिख सकते हैं ना, इधर इसकी ज़रूरत ही नहीं ना, इफ़ के 2 बार लिखने की, है ना। ऐसा कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, एक ही बार आ जाएगा। ओके, अब देखो शो ऑल डेटा में हेडिंग आ गया, स्पेसिफिक डेटा में लिख रहे हैं हम लोग महिंद्रा की कार, बताओ भाई, तो महिंद्रा में भी हेडिंग आ गई, आ गया ना स्पेसिफिक सर्च। ओके, अब अगर आप चाहते हो भाई कि मुझे यहाँ पे ईयर वाइज भी करना है, ठीक है, तो कंपनी का हो गया अब ईयर या प्राइस, तो आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करके करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने किया, लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने ये क्या कर दिया ऐसे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले कैटेगरी वाइज मतलब डिस्प्ले कंपनी वाइज था, तो इसी में आ गया, स्पेसिफिक में ही आ गया, राइट। तो ये मैं चौथा वाला ऑप्शन हटा देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ से अभी डेटा ऐड भी हो रहा है, डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, लेट्स से कार मॉडल अभी बताओ, टाटा नैनो है ना, नैनो ब्रांड है टाटा। ठीक है, ईयर 2000 एंड किस में आई थी, 18 में। ठीक है, रेट था 1,10,000। ठीक है, शो ऑल, देखो डेटा आ गया। अब आप बताओ स्पेसिफिक कंपनी टाटा, देखो आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, सर्च स्पेसिफिक डेटा कंपनी वाइज, कार वाइज, मॉडल वाइज, ऐसा खुद करना है, राइट। दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड अ CSV फाइल रीडिंग राइटिंग विद द मेनू ड्रिवन। क्लियर, सब चीज़ समझ में आई, जो जो पढ़ी थी हमने सब इसका इस्तेमाल किया, मेनू ड्रिवन के साथ कनेक्ट कर दिया, छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी बना दिया।